में हमने देखा था एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। ठीक है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो आपको मैंने बेसिक रूल बताया था वही आपको एक रूल लर्न करना है। मतलब अगर आपके पास नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इनमें से कोई होगा वो नंबर 0 बन जाएगा। मीन्स कि वो अपने अगले नंबर को, अपने अगली प्लेस वैल्यू को कोई भी कैरी नहीं देगा, कुछ भी डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, +1 नहीं देगा। और अगर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 में से कोई है तो वो अपनी अगली प्लेस वैल्यू पर 1 कैरी दे देगा। ठीक है, बस यही एक रूल लर्न करना है आपको, बाकी सब ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन काफी सिंपल है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। सपोज आपके पास नंबर है 152, है ना, 152, 100, इसमें 1s, 10s, 100 3 प्लेसेस हैं। हमें करना क्या है, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाई राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जिस भी प्लेस वैल्यू को राउंड ऑफ करना हो उसके प्रीवियस प्लेस वैल्यू पर आपको वैल्यू चेक करनी है। अब यहाँ पे क्या है, 5 है। जैसे अब हमें इस वाली प्लेस वैल्यू को चेंज करना है 100 को, 100 से प्रीवियस प्लेस वैल्यू क्या है, 10s। अब 10s पे हम देखेंगे कि वो नंबर 5 या 5 से बड़ा है या फिर वो 5 से छोटा है। तो अब ये नंबर 5 है। ठीक है, तो 5 और 5 से 9 के बीच में अगर मेरा नंबर आता है तो हम अगले वाले प्लेस वैल्यू पर 1 कैरी देते हैं। इसका मतलब कि 1 इसे ही दे देगा। ठीक है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, एस्टिमेट करने के बाद ये नंबर क्या बनेगा, 200। जितना इसके प्रीवियस वैल्यूज हैं, जितने भी प्लेस वैल्यूज हैं, सब 0 हो जाएंगे और वो अपने अगले वाले नंबर को 1 कैरी दे देगा, बन जाएगा ये 200। ये हमारी होगी ये एस्टिमेटेड वैल्यू। यही है हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स हम और देखते हैं। सपोज आपके पास नंबर है 437। ठीक है, अब 437 में हमें इस प्लेस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है, 100 वाली प्लेस वैल्यू को, उससे प्रीवियस प्लेस वैल्यू को हम देखते हैं। हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा। ये 10s है, ये आपके पास 100 प्लेस वैल्यू है। ठीक है, अब जब 10s प्लेस वैल्यू पर हमारे पास 3 है, 3 जो कि इस रेंज में आता है, 1 से 4 के रेंज में आता है, मीन्स कि अपनी अगली प्लेस वैल्यू पे ये कुछ भी कैरी नहीं देगा, तो ये 0 है। ठीक है, तो मतलब अगर इनमें से कोई भी वैल्यू आती है तो 0 लिखना होता है। तो अब ये 4 को कुछ भी कैरी नहीं देगा, तो इसका मतलब 4 एज इट इज लिखा जाएगा और उसके पीछे जितने भी नंबर्स हैं वो सब 0 बन जाएंगे। ये क्या हुई, एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई। 437 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400, वो घट जाएगा। ठीक है, इसे आप चाहो तो नोट कर सकते हो। एक दो एग्जांपल हम और देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं, इन 2 नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे 100 प्लेस वैल्यू के टर्म्स में, उसके बाद हम देखेंगे 1000 की प्लेस पे। ठीक है, एस्टिमेशन। अब हमारे पास जैसे पहला नंबर क्या है, 555, 555 हमारे पास नंबर है। तो हमें 100 प्लेस वैल्यू को एस्टिमेट करना है, राउंड ऑफ करना है 100 प्लेस वैल्यू को। अब आप उसके प्रीवियस प्लेस वैल्यू को कंसीडर करोगे। एकदम सिंपल रूल है, अगर नंबर 1 to 4 के बीच में है तो वो अपने अगले नंबर पे कुछ भी नहीं देगा, और अगर नंबर 5 to 9 के बीच में है तो वो 1 कैरी देता है। ठीक है, पहला रूल। और दूसरा रूल क्या है, जब भी आप प्लेस वैल्यू राउंड ऑफ कर रहे हो 100 के, जैसे कि नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है आपको, उससे प्रीवियस प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10s होगी ना, तो आपको वहीं तक कंसीडर करना है। मींस कि अगर आपको टर्म्स दिया है 1000 में, तब आपको 100th वाली प्लेस वैल्यू को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। उसी प्लेस वैल्यू से आपको डिसाइड करना है अगली वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट अभी हम जब 1000 देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे आपके पास 555 है, तो अब ये 100th प्लेस वैल्यू हो गई, ये हो गई 10s। इन्हीं दोनों को आपको कंसिडर करना है। तो अब जो 10th प्लेस पे जो वैल्यू है वो है 5 है,
तो 5, 6, 7, 8, 9 अगर नंबर होता है तो वो अपने अगले नंबर को अगली प्लेस वैल्यू पे 1 कैरी दे देता है। तो अब ये 5 है, मीन्स कि ये कैरी देगा 1, ये यहां पे कैरी दे देगा +1 का, तो ये क्या बन जाएगा 6, और बाकी प्रीवियस की जितने भी वैल्यूज है सब 0 हो जाएंगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 600। इसने 1 कैरी दिया था तो ये 6 हो गया, और इसके प्रीवियस वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्या हो गया एस्टिमेटेड रिजल्ट। ठीक है, तो मतलब कि 555 की वैल्यू क्या आएगी एस्टिमेटेड वैल्यू में 600। अब हम देखते हैं 636 को। ठीक है, अब देखो आपको नियरेस्ट 100 में करना है इस प्लेस वैल्यू को, और इस प्लेस वैल्यू को आप कंसिडर कर लो। अब इसे चेंज करना है, प्रीवियस वैल्यू क्या है 3 है, जो कि इस रेंज में आती है 1 to 4 के रेंज में आती है। मींस कि ये अपने अगले वाले नंबर पे कुछ भी कैरी नहीं देगी, 0 देगी, और 0 किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो 0 ही वही नंबर मिलता है जिस नंबर में ऐड करते हैं, ये तो आपको पता है ना। मींस कि अगर 3 में आप 0 ऐड करो तो आपको 3 ही मिलेगा। किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है जिसमें हम 0 ऐड करते हैं। तो सपोज ये कितना दे देगा, कैरी दे देगा 0, तो 0 की कोई मीनिंग तो है नहीं, कोई वैल्यू होती नहीं है 0। अगर हम किसी नंबर में, जैसे यही आप एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, आप कैरी इसमें 0 दे रहे हो, तो ये क्या दे देगा वही नंबर देगा जिसमें हम ऐड कर रहे हैं। जैसे आप 9 + 0 लिखो तो ये भी 9 दे देता है। ठीक है, एडिशन के टर्म्स में किसी भी वैल्यू में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो उससे कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये 0 दे रहा है, इसका मतलब कि कुछ भी नहीं दे रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 6 एज इट इज उतर जाएगा, और बाकी पिछले जितने भी वैल्यूज होंगी सब 0 हो जाएंगी। तो 636 की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 600। 555 की भी क्या थी 600 ही थी, और इसकी भी 600 आएगी। बस आपको दो चीजें कंसिडर करनी है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले अगर नंबर 1 to 4 के रेंज में है, ठीक है, अगर नंबर 1 to 4 के रेंज में है तो वो अपनी अगली प्लेस वैल्यू पे कैरी कुछ भी नहीं देता है। और अगर नंबर 5 to 9 के रेंज में है तो वो अपनी अगली प्लेस वैल्यू पे कैरी 1 देता है। ठीक है, पहला रूल हो गया। और दूसरा रूल आपका क्या कहता है, दो नंबर, जैसे कि अगर आपको नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है तो आपको उससे प्रीवियस वैल्यू पे, मींस की 10th प्लेस वैल्यू तक ही कंसिडर करना रहेगा। मींस की जैसा अभी ये नंबर है आपके पास 636, आपको नियरेस्ट 100 में करना है इसे कन्वर्ट। तो हम किन दो डिजिट्स को कंसिडर करेंगे, एक 100 प्लेस को, एक 10th प्लेस को। जिसके भी राउंड ऑफ करना है उसके प्रीवियस प्लेस वैल्यू से डिसाइड हो जाता है कि उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है इतने से आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अब आप देखो, अब आपको क्या करना है, एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। अभी तक में हमने टेंस और 100 कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे 1000 के नियरेस्ट कैसे राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, मेरे पास देखो जैसे दो नंबर्स मैंने लिया हुआ है पहले से। अब इस नंबर में देखो, अब आपको इस प्लेस को राउंड ऑफ करनी है। 1000 1s 10s 100 एंड 1000। ठीक है, इस प्लेस को राउंड ऑफ करनी है, और ये आपका 100th प्लेस हो गया। जिस भी प्लेस को राउंड ऑफ करनी है उसके प्रीवियस वाली प्लेस वैल्यू से ही डिसाइड होता है हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 1000 करना है, मतलब कि इस प्लेस के लिए हमें एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है। ये क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। 100th प्लेस पर वैल्यू क्या है, 3 है, जो कि देखो 1 2 3 4 इस रेंज में आ रही है। मीन्स की ये क्या देगा, ये 0 दे देता है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये तो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब इसके पास कैरी 1 तो दे नहीं रहा है, तो ये 6 ही रह गया, और प्रीवियस जितनी भी वैल्यूज रहेंगी सब 0 हो जाएंगी। तो एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6000 सॉरी। ठीक है, ये होगी हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी 6373 की 6000। ठीक है, अब हम ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। अब आपके पास नंबर है 8732 8732। इस प्लेस को राउंड ऑफ करना है। ये कौन सी प्लेस हो गई आपकी 1000 की, और ये कौन सी प्लेस हो गई 100th प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है,
तो 100 प्लेस वैल्यू पे डिजिट क्या है, 7 है। अब 7 किस रेंज में आता है, 5 to 9 के रेंज में आता है। मींस कि ये अपनी अगली प्लेस वैल्यू पे कैरी 1 देगा। तो ये 7 इसे कैरी 1 दे दिया। आप ऐसे देखो, प्लस वन का कैरी दे दिया 8 को। ठीक है, तो मींस कि अब जो 1000 प्लेस वैल्यू है उस वहां पर कौन सी डिजिट आ जाएगी, 9 आ जाएगा। बाकी पीछे जितने भी नंबर्स है सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या, तो 8732 की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या निकल के आएगी, 9000। ये हुई हमारी वैल्यू 9000। ठीक है, तो एक बार मैं जैसे फिर से बता देता हूं, आपको रिकैप करता हूं। एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 1000 आपको करना है। ठीक है, तो जिस भी प्लेस वैल्यू को आपको राउंड ऑफ करना हो उससे प्रीवियस प्लेस वैल्यू पर जो भी डिजिट लिखा हुआ है उसी को कंसिडर करना है आपको। उसी से आपका पूरा रिजल्ट आंसर सॉल्व होकर के आएगा। तो जैसे कि अगर आपके पास नंबर है 6373 तो अब देखो आपको राउंड ऑफ करना है थाउजेंड्स के टर्म्स में। ठीक है, अगर 1000 के टर्म्स में करना है तो उससे प्रीवियस वैल्यू क्या होती है, 100। हम कंसिडर किससे कर लेंगे, 100 प्लेस वैल्यू को। अब 100 प्लेस वैल्यू पे डिजिट है आपके पास 3। ठीक है, और 3 आपके इस रेंज में आता है, 1 2 3 4 में आपका आता है 3, है ना, इसी रेंज में आता है। तो ये अपनी अगली नंबर पे कुछ भी नहीं देगा। तो ये 6 एज इट इज मैंने उतार दिया। ठीक है, उससे बाद में जितनी भी डिजिट्स है सब 0 हो जाएंगी। ये आपके एस्टिमेटेड रिजल्ट आ जाएगा। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसपे सब कुछ निकाल सब वैल्यूज निकाल करके देखेंगे। ठीक है, मीन्स की 1000 के टर्म्स में राउंड ऑफ करेंगे, उसे 100 के टर्म्स में राउंड ऑफ करेंगे और उसे 10 प्लेस वैल्यू के भी टर्म्स में राउंड ऑफ करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। 1 से 2 एग्जांपल हम देखेंगे। तो सपोज ऐसे आपके पास एक नंबर है, मैं 4 डिजिट का एक नंबर ले लेता हूं, 8434। ठीक है, ये आपका एक नंबर है 8434, 8434। अब आपको इसे राउंड ऑफ करना है इन टर्म्स ऑफ 10, 100 एंड 1000 प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहले हम 10 प्लेस वैल्यू का देखते हैं। ठीक है, नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, अब जैसे वंस और टेंस ये दो नंबर आपको कंसिडर करने पड़ेंगे इसके लिए। अब आपके पास वंस प्लेस पे क्या है, ये आपकी वंस प्लेस है। वंस प्लेस पे आपके पास वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। तो इस रेंज में आ गई 4, तो मीन्स कि अपने अगले नंबर पे कुछ भी कैरी नहीं देगा। और इससे पीछे जितने भी, इससे आगे जितने भी नंबर है, ठीक है, वो एज इट इज उतर जाएंगे। उनके साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको उन्हीं दो वैल्यूज को कंसिडर करना है जिस भी प्लेस वैल्यू को आप एस्टिमेटेड रिजल्ट निकाल रहे हो। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड रिजल्ट किसका निकाल रहा है, नियरेस्ट 10 का। मीन्स कि इन दो प्लेस वैल्यू को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो 84 एज इट इज उतर जाएगा और ये अपने अगले नंबर को 4 अपनी अगली डिजिट को कुछ भी नहीं देगा कैरी में। मीन्स कि अब ये 1 2 3 4 इस रेंज में जब भी आता है तो वो 0 देता है। तो 0 मतलब कुछ भी नहीं। मीन्स की जब एडिशन में 0 कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे तो हमें वही नंबर मिलेगा जो हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं। मीन्स की अभी मैंने आपको बताया था ना 9, अगर आप यहाँ पे 9 ले लो प्लस 0 लिखो तो हमें रिजल्ट 9 ही मिलेगा। ठीक है, एडिशन में 0 कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। किसी भी नंबर के साथ ऐड होगा तो वो एज वही नंबर दे देगा जिसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा 9 दे देता है। तो वैसे ही ये हमारे अगले प्लेस वैल्यू पर क्या देगा, 0 देगा। तो अगर आप इसे इस नंबर को लिखोगे, एस्टिमेटेड रिजल्ट जो लिखोगे वो क्या आ जाएगा, 8430। ये हो गया नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ इसका। आप चाहो तो इसे यहां पे नोट कर सकते हो। तो इसका जो राउंड ऑफ आएगा 8430 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 देख लेते हैं हम। अब आप नियरेस्ट 100 के टर्म्स में आप इसे एस्टिमेट करने जा रहे हो। ठीक है, अब देखो नियरेस्ट 100 में करना है आपको, मीन्स की 3 प्लेस वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा, वंस, टेंस और ये 100। ठीक है, अब 100 के प्रीवियस प्लेस वैल्यू पे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। 3 किस रेंज में आता है, आपके इस वाले पार्ट में आता है 3। ठीक है, तो जो कि 0 देता है,
ये जीरो, ये जब भी नंबर आपको दिखे आपको बस जीरो देख लेना है, और अगर ये इनमें से कोई नंबर है तो वो अपनी अगली प्लेस वैल्यू पे कैरी 1 देता है। ठीक है, तो अब आपको देखो, अब आप इस प्लेस वैल्यू को कंसिडर करोगे, या आप यहां पे देख लो 8434 है आपके पास। ठीक है, अब आप इस प्लेस वैल्यू को कंसिडर कर लो और इस प्लेस वैल्यू को, ये हो गया आपका 100, ये हो गया 10। तो अब 10th प्लेस वैल्यू पे क्या है आपके पास 3 दे रखा है, इसका मतलब ये अपने अगले नंबर पे कुछ भी नहीं देगा। तो अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये नंबर एज इट इज उतर जाएगा, इसके साथ हमने कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ये जो 4 है हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, ये 0 दे रहा है, मींस की 3 जो है अपनी अगली प्लेस वैल्यू पे 0 दे रहा है। तो अब ये 0 दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल एज इट इज 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 + 0 क्या होता है, 4 ही होता है ना, तो 4 आ गया। और इसके बाद की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब 0 हो जाएंगी। तो जो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 8400। ठीक है, 100 की एस्टिमेशन वैल्यू क्या हो जाएगी 8400। आप यहां पे लिख लो इसे 8400 एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखेंगे एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, नियरेस्ट 1000। अब आपको नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है इसे। ठीक है, अब आपके पास नंबर क्या था 8434 आपके पास नंबर था, और ये 1000 प्लेस वैल्यू हो गई, और ये हो गई 100 प्लेस वैल्यू। ठीक है, आपको इस 100 देखो, अब नियरेस्ट हमें इसको किसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है 1000 के, तो किस प्लेस वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे 100th प्लेस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब 100 प्लेस में हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है 4। 100 प्लेस में जो हमारे पास डिजिट है वो क्या है 4 है आपके पास। ठीक है, जो कि इस रेंज में आता है 1 2 3 4 वाले में आता है, मींस की अपनी अगली प्लेस वैल्यू पे कुछ भी कैरी नहीं देगा, तो ये 8 एज इट इज उतर जाएगा, यहाँ पे कैरी नहीं आ रहा है, तो 8 आप एज इट इज लिख लो, बाकी उसके बाद की जितनी भी डिजिट्स हैं सब 0 बन जाएंगी। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 8000। ठीक है, तो ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हुई। तो 8434 की एस्टिमेटेड वैल्यू अगर आप नियरेस्ट टेंस में पूछो तो क्या आएगी 8430। इन दो प्लेसेस को कंसिडर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये यहां से भी इरेज कर लो। देखो, अब नियरेस्ट टेंस में जब आपको राउंड ऑफ करना है तो आ गई 8430 आ गई वैल्यू, आपको इन दो प्लेसेस को कंसिडर करना रहेगा। ये हो गई आपकी 1st प्लेस, ये हो गई आपकी 10th प्लेस। ठीक है, तो अब 1st प्लेस पे क्या है 4 वैल्यू है। ठीक है, अब 4 क्या है 5 से छोटा है, ये इस रेंज में आता है, तो ये 0 दे देगा कैरी में। तो 0 कोई भी मतलब 0 का अगर किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिल जाएगा जिसमें हम 0 को ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3 ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ तो आंसर क्या आएगा, जिस नंबर को अगर राउंड ऑफ, देखो आपने राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस में कर रहे थे, तो उसके बाद अगर जितनी भी डिजिट लिखी है मीन्स की 100, 1000, 10,000, लाख, अगर यहां तक का नंबर है, लाख तक की प्लेस वैल्यूज का नंबर है, तो अगर आपको नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है तो 100, 1000, लाख जितनी भी इधर की प्लेस वैल्यूज हैं, लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी प्लेस वैल्यूज हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है उनके साथ। ठीक है, नियरेस्ट टेंस में कहा गया है तो केवल आपको 2 डिजिट कंसिडर करना है। नियरेस्ट 100 में कहा गया है तो आपको 3 डिजिट कंसिडर कर लेना है, और नियरेस्ट 1000 में कहा जाएगा तो 4 डिजिट कंसिडर करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अब नियरेस्ट टेंस में कहा, जिस डिजिट को नहीं कहा है उसमें आपको कुछ भी मतलब नहीं करना है। ठीक है, मतलब मैं ही कहना चाह रहा हूं, अगर आपको नियरेस्ट टेंस में कहा है राउंड ऑफ करने को तो आपको इसे कंसिडर नहीं करना है, केवल इसे देखो आप। ठीक है, 34 को कंसिडर करना है आपको नियरेस्ट टेंस में। अगर नियरेस्ट टेंस कह रहे तो केवल 2 डिजिट कंसिडर करनी है आपको, नियरेस्ट 100 का है तब 3 डिजिट, और नियरेस्ट 1000 कह रहे तो 4 डिजिट कंसिडर करनी है। तो टेंस की अगर बात करेगा तो हम उसके बाद की जितनी भी प्लेस वैल्यू है मींस की 100, 1000, 10,000 उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करते समय इन 2 डिजिट को कंसिडर कर लेंगे, 3 को और 4 को। तो अब ये 4 है और ये 3 है, अब ये अपने अगले नंबर को कैरी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, मैंने बताया कि 1 से 4 का नंबर रहता है तो वो 0 देता है, और 0 किसी नंबर में ऐड होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारा क्या आ गया, ये 3 ही रह गया एज इट इज, और ये 0 हो गया, तो 8430 इसका आंसर आ गया नियरेस्ट टेंस में। अब आपको अगर नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है तो मैंने क्या लिखा है इसका आंसर 8400। अब ये 8400 कैसे आया, देखो आप 3 डिजिट को कंसिडर कर लो, 4 3 4,
ठीक है। अब ये आपका हो गया 100th प्लेस वैल्यू पे, ये हो गया 10th प्लेस वैल्यू पे। अब 10th प्लेस वैल्यू की डिजिट, 10th प्लेस वैल्यू पे क्या डिजिट दे रखी है, 3 लिखा हुआ है। 3 इस रेंज में आता है, ठीक है, जो कि मतलब कि 0 देता है कैरी में। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 दे दिया। तो ये 0 अगर नंबर ऐड किए 4 + 0 तो क्या होगा, 4 ही होगा। तो 8 4 और उसके बाद की जितनी डिजिट है वो 0 बन गई, तो 8400 आ गया इसका आंसर। ठीक है। ऐसे ही नियरेस्ट 1000 देख लो आप। नियरेस्ट 1000 में आपको 4 डिजिट का कंसिडर करना है, मीन्स की 1 2 3 4। ठीक है। अब 1000 में राउंड ऑफ करना है, उसके प्रीवियस प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ये 4 दे रखा है 100 प्लेस वैल्यू पे, जो कि इस रेंज में आता है। ठीक है, इस रेंज में आता है तो ये क्या देगा, कैरी में 0 देगा। तो 8 + 0 8 मैंने यहां लिख दिया, बाकी की जितनी डिजिट है सब 0 हो गई। ठीक है, यही आपका पूरा एस्टिमेशन है राउंड ऑफ करते समय। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर करना। थैंक यू।